हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। स्वागत है आपका रशनब व्लॉग्स में। तो हनी ने आज ब्रेकफास्ट तैयार किया था। मेरी तबीयत ख़राब थी तो जो वाइट वाली मटर होती है वही रात में डाल दी थी। सुबह इसने हींग, जीरा और मिर्ची डाल के इसको फ्राई कर दिया और उसके बाद में इसमें ऊपर से प्याज कट कर दिया, चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छा, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ, इतने दिनों से बनाया नहीं। तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है मेरी। पता नहीं है मेरी तबीयत कब सही होगी। तो मैं बेड में ही हूँ। हनी मेरे लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना के लाया, चने डाल दिए थे और बस वही मैं खा रही हूँ। खाए नहीं जा रहे दोस्तों। ये मेरा हाथ है ना, कलाई इतना दर्द कर रही है, मेरे जॉइंट इतना पेन कर रहे हैं कि मेरे से ना ब्रश भी नहीं किया गया, मुंह भी नहीं धोया गया, दूसरे हाथ से सब किया है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। आज मुझे मेडिसिन लेने भी जाना है लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगी। हनी जाएगा, डॉक्टर से मेरी बात करवा देगा, फ़ोटो वगैरह सेंड कर दूँगी मैं अपने, और वो मेडिसिन ले आएगा। कल करवा चौथ था आप लोगों का। करवा चौथ कैसा गया? मैं तो बिस्तर में ही पड़ी थी, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। बिल्डिंग में सब लोग जा रहे थे ना ऊपर चांद को अर्घ देने के लिए, तो वह सबकी आवाज़ें आ रही थी, चांद निकल आया, आओ आओ। मैं तो बिस्तर में थी, मेरा कुछ व्रत नहीं था क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब फ्रेंड्स, जो है मेरी तबीयत जैसी है मैं वैसी ही दिखाऊंगी। और चाहे मैं लेटे लेटे ब्लॉग बनाऊं या थोड़ा बहुत जो भी काम करूंगी, अपना रूटीन जो भी मेरा थोड़ा बहुत जो रहता है मैं कर पाती हूँ, मैं वही सब दिखाऊंगी। चाहे 2-3 दिन का एक ब्लॉग बन जाए तो मैं वही बनाऊंगी, क्योंकि लगता नहीं है कि अब भगवान जाने ये बीमारी जो है मुझे अपने साथ ही लेके ना चली जाए, इसलिए। और सोराइसिस है ना मुझे, इस समय बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ है। मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ, कोई कमज़ोर दिल वाला होगा तो क्या करेगा, है ना। या कभी कोई कुछ खाना खा रहा है या फिर कुछ खा रहा है तो फिर ऐसे देख करके ना थोड़ा मन सा ख़राब हो जाता है ना, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। तो इसलिए बता के दिखा रही हूँ कि ना ये देखिए मेरे हाथ वगैरह है ना। जून से मैं बहुत परेशान हूँ। जून से ये सब इतना ज़्यादा था, अब तो फिर भी ठीक हो गया है ना। ऐसे दोनों हाथों में, पैरों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। अब डॉक्टर बोलता है कि पेशेंस रखिए, और ये डिसीज़ ऐसी है ना कि नहीं तो फिर आप व्हील चेयर में आ जाएंगे। बॉडी काम करना बंद कर देती है इस बीमारी में। तो पेशेंस तो है, बहुत रखती हूँ, और कभी पेशेंस लूज़ भी होता है, लेकिन मैं फिर हिम्मत जुटा लेती हूँ। और आज तो मेरी कमर में ना इतना दर्द हो रहा है कि मेरे से ना उठने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। अब ये मॉर्निंग से ही हुआ है, पहले नहीं था। तो बस सब चल रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और अपना सब ध्यान रखिएगा शरीर का बहुत। और मैं खाती हूँ, तो इसकी हाथ की वजह से ना खाया नहीं जा रहा है। हाथ है ना, इसे कलाई है ना, पता नहीं कब कौन सी चीज़ दर्द करने लगती है, पता नहीं चलता। ये कलाई है ना मेरी, बहुत दिनों से दर्द है, बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए तब से। फ़ोन किया था डॉक्टर को तो उसने एक मेडिसिन बंद कर दी कि वो मेडिसिन आप मत खाइए, तो मैंने वो मेडिसिन नहीं खाई है। लेकिन ये कलाई का ये जो दर्द, इसकी वजह से ना ये बिल्कुल हाथ है ना मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, बहुत परेशान हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। हनी पानी दे देना एक गिलास, अब खाया नहीं जा रहा। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन मन ही नहीं हो रहा ज़्यादा खाने का।
लास्ट बाइट नहीं, लास्ट स्पून। दीदी ने टिकाई है हल्दी वाली दूध की चाय, कैसी थी बताइए। हनी है ना, मुझे रात में ना इलायची, काली मिर्च, लौंग और हल्दी डाल के ना दूध बना के देता है। परसों मुझे बहुत फीवर हो गया था, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई बुखार की, इसने मुझे वही दूध बना के दिया और उस दूध को पीने के बाद ना मुझे सच में पसीना आया और थोड़ी देर के बाद मेरा बुखार उतर गया। अब पता नहीं हल्दी वाले दूध का कमाल था या कुछ और, लेकिन हाँ उतर गया। तो हनी है मेरे पास बहुत ध्यान रखता है मेरा। भगवान उसको लंबी उम्र दे, उसका कोर्स पूरा हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए जल्दी, मेरे ज़िंदा रहते अब तो ठिकाना ही नहीं है कि जब पता है जून में बहुत हालत मेरी ख़राब हुई थी, तो ना मैं जून से ना इतना कानपुर आने जाना मेरा लगा रहा, क्योंकि यहाँ तो यहाँ गर्मी बहुत होती थी, तो सारा बंद है। तो फिर जो है मैं कानपुर चली जाती थी, फिर जब थोड़ी सी तबीयत ठीक लगती थी फिर आ जाती थी कि हनी का कोर्स हो जाए, डिले ना हो इसका। यहाँ थी आई मैं 2 दिन भी 3 दिन भी नहीं रह पाई यहाँ करके, मैं इतना मेरी हालत ख़राब, इतनी मेरी तबीयत ख़राब। फिर ये डिसीज़न लिया कि अब वहीं रहेंगे 1-1.5 महीना, थोड़ी गर्मी कम होगी तब आएंगे। तो बस वही सितंबर में हम लोग आए थे और तब से फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अब ये अक्टूबर आ गया, तब से जो है लगभग बेड पर ही हूँ मैं। हाँ, पिछले महीने मेरी थोड़ी तबीयत ठीक थी तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चले गए थे। 1 महीने की मेडिसिन देता है, तो 20 सितंबर को मैं गई थी दिखाने, 20 या 21 सितंबर को। लेकिन अब तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि आज मैं जा ही नहीं सकती दिखाने के लिए, तो खा ही नहीं गया फ्रेंड्स, है ना। इतना सारा बच गया है ना, अब ये रख देंगे तो बाद में खा लेंगे। एक कटोरी में डाल करके रख देंगे, बाद में खा लेंगे, फिर खा ही नहीं जा रहा है। पानी पी लेती हूँ। आपका बिस्तर भी झाड़। हनी थोड़ा सफाई कर रहा है। कल हमने यहाँ धुलाइयाँ करी, वॉशरूम साफ किया, सारे कपड़े अलग किए, अंदर इतना सारा काम 5 घंटे लग गए करते करते। अब ये करना पड़ रहा है, बताइए। किसी को प्रोफेशनल मेहरी हायर करनी हो तो मुझे रख ले, 10,000 लूँगा पर महीने का। मेड यस मेड है ना, और ऑल इन वन, सारे काम करने वाले हैं। यस। कहाँ मिलेगी आपको इतनी सुंदर काम वाली? रश्मि के पास मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। यस। हनी बोल रहा है कि मेहरी रख लो मुझे, मेहरी सच में कल ना इसने ये जब हम लोग जून में आए थे ना, तो सब ऐसे पड़ा हुआ था, तो ऐसे नॉर्मली बस सफाई हो गई थी। इतनी मकड़ियाँ यहाँ पे इस बार, पता नहीं, हम लोग वैसे भी जाते थे कानपुर, कभी इतनी गंदगी नहीं होती थी, है ना। इस बार इतनी मकड़ियाँ, इतने मकड़ी के जाले कि मैं क्या बताऊँ। फिर वो क्या लिया था हम लोगों ने, मॉर्टिन स्प्रे लिया, 3 दिन डाला, 3 दिन, तब जा कर के वो मकड़ियाँ, कॉकरोच सब जो है गए। फिर सारी सफाई हनी ने की दोस्तों, मैंने तो सच में कुछ नहीं किया। हाँ, खाना वाने का काम मैंने कर दिया था, क्योंकि वो तब उतना मैं कर लेती थी कि खाना बना दूँ, नाश्ता वगैरह ये सब पूरे दिन का, बाकी ये सब काम तो मेरे से होते ही नहीं है। और कल हनी ने ना अंदर बहुत समय ब्लॉग नहीं बनाया, सोच रही हूँ बना लेते, लेकिन बना नहीं पाई। कल इसने सारे बैग में से कपड़े निकाले, और जो गर्म कपड़े थे ना, कोई इस बैग में कोई उस बैग में, तो गर्म कपड़े सारे, फिर मैंने कहा तुमने ये सब संभाल रहे हो तो गर्म कपड़े सारे एक बैग में रख दो, जिससे कि फिर जब ज़रूरत पड़े ना, तो क्या होता है कि एक बार खोलो, अब यहाँ पर कोई व्यवस्था तो है नहीं है, तो एक चीज़ लेनी हो तो फिर सारे बैग खोलने पड़ते हैं। इसलिए फिर जो है सारे इसने एक जगह रखे,
फिर इसने सारा ये धुलाई करी कमरों की दोनों की। उसके बाद फिर ये शाम को 5 बजे नहाया। मैं कहा नहीं अब ऐसे मत क्या करो, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार पड़ जाओ, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर ऐसे वो भी बीमार रहता है, उसको भी परेशानियां रहती हैं। बताऊंगी है ना, क्या बस चल रही है ज़िंदगी। तो मैं देखती हूँ ना सब, तो इतनी कल मैं बायोग्राफी देख रही थी दोस्तों। मैंने ना नूतन की बायोग्राफी देखी जो हमारे सत्संग में भी आती थी। बाद में बात करूँगी, जब अध्यात्म वाला व्लॉग बनाऊँगी ना उसमें उसके बारे में बात करूँगी। मैं वो देख रही थी, तो जितने भी लोगों के आप देखो ना, लगता है अरे परेशानियाँ किसी की लाइफ में ख़त्म ही नहीं है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती हैं। ये है कि हंसते मुस्कुराते हुए दिन गुजार लो तो ठीक है, अपनी परेशानियाँ किसको बताओ, है ना। मैं इतना दूर रहती हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ ना, कोई जज नहीं कर सकता कि मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी है। ये जो जब ये स्किन ऐसे हो जाती है ना, तो क्या होता है कि ये ना पूरी झड़ती है, स्केलिंग होती है बहुत ज़्यादा। और मेरे को 4 महीने से स्केलिंग हो रही है, तो इतनी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है ना बॉडी में, इसी वजह से अभी थोड़ी कम हुई है। अभी ये 4-5 दिनों से थोड़ी कम हुई है, नहीं तो बहुत स्केलिंग होती थी। डॉक्टर भी कहता था निकलने दीजिए, निकलने दीजिए, ये प्रोसेस होता है। ठीक है भाई। तो बस हनी कह रहा मम्मी दीपावली की सफाई हो गई आपकी। सही बात है, एकदम चमक उठा कर। फिर हनी ने जो है पूजा की शाम को, और फिर कल मैं खाना बनाया था। हाँ, फिर खाना क्या बनाया था? आलू गोभी की तली सब्जी, रोटी, खीरा, सेब। हाँ, आलू गोभी की इसने सब्जी बनाई थी, थोड़ी वैसी तली फ्राई वाली, और रोटियां बनाई थी, और सेब। अरे वो एप्पल तो उसमें फ्रूट्स में खा लिया था हमने बाद में। तो ऐसे ही कुछ हमारा चलता रहता है। और क्या बताऊँ, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। आज मुझे खड़े होने के लिए भी सहारा लेना पड़ेगा। हनी का क्या नहीं, मेरा हाथ पकड़ो तो मैं खड़ी हो जाऊँ, वॉशरूम जाऊँ, है ना। और फ्रेंड्स क्या बताऊँ, ऐसे अभी तो आप बहुत सही देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोज़ है मेरे पास, है ना, डालूँगी कभी, है ना, कि ऐसी कंडीशन रहती थी, उसी में मैं आना जाना सब कर लेती हूँ, जब शरीर में कैपेसिटी रहती है तब, है ना। अभी तो बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए तो क्या होते हैं इतनी ज़्यादा स्केलिंग कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, है ना। मैं तो सोचती हूँ कि हर डिसीज़ ही बेकार होती है। कोई भी शरीर को डिसीज़ हो जाए तो हर डिसीज़ का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है ना। तो यही है, और मेरे साथ तो ये सालों साल हो गए इसको, ये जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो मैंने सोचा अब ये जाए या ना जाए इसकी मर्ज़ी। अब जो मैंने काम शुरू किया है तो वही करूँगी। अब मेरे को ये भी लग रहा था ना दोस्तों कि मैंने ये ब्लॉगिंग का चैनल बनाया है, उसमें मैं अध्यात्म का भी डाल देती हूँ। तो मुझे ये लगता है पता नहीं आगे चल के कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, और कोई ऐसा है नहीं जो मतलब जिससे मैं पूछूं जो मुझे गाइड करे कि इस ब्लॉगिंग के चैनल में ये आप अध्यात्म का डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। एक चैनल मैंने अलग से बनाया है पम्मी माता सत्संग का, मैंने सोचा था कि अध्यात्म का उसी में डालूंगी। वो चैनल भी बन गया, उसमें मैंने 2-3 बस वही छोटे छोटे शॉर्ट डाले हैं भजन के, पम्मी माता सत्संग के नाम से ही वो रखा है। तो पर वो उसमें नंबर ही वेरीफाइड नहीं कर रहा है। हनी ने बहुत कोशिश की, अब अगर नंबर वेरीफाइड नहीं होगा तो फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। और 15 मिनट से ज़्यादा का उसमें नहीं डाल सकते हैं ब्लॉग जो सत्संग वाला है। और सत्संग का तो ये है ना कि एक टॉपिक चलता है तो पूरा ख़त्म हो तभी तो मैं उसको बंद करूँगी ना। ब्लॉग तो ये कि चलो एंड कर दिया, 15 मिनट का हो गया, एंड कर दिया, पर उसमें तो एक मतलब पूरा वो चलता है ना कि श्लोक का अर्थ होता है, तो वो पूरी तरीके से भाई समझ में भी तो आए ना, आधा अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं उसको। तो ये चीज़ है, तो वो हो ही नहीं रहा है, इसलिए भी मैं और नहीं बना रही कि पता नहीं आगे चल के चैनल में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ना फिर मैंने उसमें व्लॉग की तरह ही बनाया था। इससे पिछले वाला जो मैंने डाला था भगवान का सत्संग का, तो मैंने खुद को ही दिखा दिया था व्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि जो व्लॉग बनाओ ना उसमें कहते हैं कि आप खुद को ज़रूर दिखाओ। आप चाहे आपका 2 मिनट के लिए फेस आए, पर आपका फेस ज़रूर आना चाहिए।
इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, वो मैं फ़ोटो लगा के डाल देती थी ना, फिर मैंने इसलिए फ़ोटो नहीं डाली। मैंने कहा चलो मैं ऐसे कर देती हूँ, वो व्लॉगिंग में आ जाएगा कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ऐसे वो मैं अध्यात्म की बात करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बहुत ही ज़्यादा माइंड भी डिस्टर्ब रहा, क्या करे क्या ना करे, बड़ी कोशिश की लेकिन वो नंबर वेरीफाइड ही नहीं हो रहा है। पता नहीं एक मोबाइल से 2 अकाउंट हैं, तो एक का तो हो गया नंबर वेरीफाई जो मैं ये बनाती हूँ रचना ब्लॉग्स का, पर उसका नहीं हो रहा है। बड़ी कोशिश की इसने, हम ऐसे किसी को जानते भी नहीं है कि कोई ब्लॉगिंग करता हो तो मुझे पता हो। तो अगर जो कोई मेरा ब्लॉग देख रहा हो, अगर उसको पता हो कि दूसरे नंबर से कैसे जो है नंबर वेरीफाई करते हैं तो हमें ज़रूर बता दे, अगर किसी को पता हो तो, है ना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। और शॉर्ट्स तो मैंने डाल दिए फ्रेंड्स, अब बनाऊंगी तबीयत सही होगी तब शॉर्ट्स बनाऊंगी। वो भी इतनी बीमार थी और उसी में डाल दिए कि चलो कुछ तो जाना चाहिए। तो मिलते हैं बाद में। इसे मेरी दाल रेडी हो रही है। ये थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था। अरहर और मूंग की मिक्स है। ये मैंने छोटी छोटी पतली पतली रोटियां सेक दी हैं और अभी ये बर्तन का पहाड़ मांजना है और थोड़ी किचन साफ करनी है। बाकी घर तो पूरा साफ है। ये दीदी पड़ी हुई है, अंदर सब साफ सुथरा पड़ा हुआ है। अभी जस्ट पूजा करी थोड़ी देर पहले, यहाँ सब धोया था। अभी डॉक्टर के यहाँ जाना, थोड़ी देर बाद बस डॉक्टर के यहाँ जाना है। बहुत सारा काम करना पड़ा मुझे। अब बस जाऊँगा अकेले और दवाई ववाई लेके आऊँगा मम्मी के लिए, और विटामिन डी वाले साशेट लाऊंगा जो मिल्क में डाल के पीते हैं ना, क्योंकि वो फिर उस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने बर्तन मांज दिए थे, पूरी किचन साफ कर दी है। ये देखिए एकदम क्लीन कर दिया है। और ये नीचे भी पोंछ दिया था, कूड़ा डाल दिया। अब मैं जा रहा हूँ मम्मी के डॉक्टर को दिखाने, इनको ताले में बंद करके, क्योंकि मतलब यहाँ कोई है नहीं और अकेले उठ भी नहीं पा रही हैं, तो लॉक करके चला जाऊँगा। मेन गेट की चाबी है मेरे पास। और फिर आपसे आके मिलते हैं और फिर बताता हूँ डॉक्टर ने क्या बोला। ओके बाय। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ। ये भगवान, मैं बन के तो ऐसे जाता हूँ जैसे मैं किसी MNC में कोई महिला जॉब करके निकल रही हूँ। अब आज मैं गाना सुन रहा था ईयरफोन में, ही हंस दे रही लिंकी है कि पापा बताइए। ये शायद कॉपीराइट आ जाती, गाने का नाम नहीं ले सकते। नहीं, नाम ले सकते हैं, गा नहीं सकते। अच्छा। और 10 सेकंड का तक होता है कि आप यूज़ कर सकते हो, कोई गाना उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो हम बस यही धमकते जा रहे थे, खूब मज़ा आया। और मज़ा क्या आया, जाने में सीट मिल जाती, आने में। डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने, हमने पोल खोल दी अपनी कि हमने कढ़ी एकदम धमाधम खाई थी एक दिन। हाँ। कढ़ी हम लोग ने खाई, अब कढ़ी बन गई ज़्यादा। हम लोग ने एक दिन रात में खाई, अगले दिन सुबह खाई। उसके बाद से इनकी कलाइयों में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला जाके, तो कहने लगे बेटा ये मटर, उड़द, कढ़ी, बहुत हैवी स्टार्ची फूड, इन सबको आप अवॉइड करिए। ये सोराइसिस में इससे इन्फ्लामेशन होता है। अच्छा, कढ़ी से पहले भी हो रहा था मेरी? हाँ, हो रहा था, पर उस खराब उसी के बाद ज़्यादा हुआ है। हाँ, और बाकी परहेज़ बताया थोड़ा बहुत, और इन्होंने अपनी फ़ीस थोड़ी महंगी कर। तो ये सारी दवाएं भी आ गई हैं। ये मम्मी की पिल्स हैं। ये पूरा सेक्शन मम्मी का है, क्योंकि और मेरी केवल इस बार पिल्स हैं बस। अब मेरी दवा काफ़ी कम कर दी है, टचवुड, भगवान की कृपा बोले बाबा की। अब इतनी ही रहे और धीरे धीरे खात्मा हो जाए इनका। और मैं ना मम्मी के लिए विटामिन D3 के पाउच लेके आया हूँ। और ये मम्मी के लिए डोरिटोज लेके आए हैं, इनको बहुत पसंद है। एक ही पैकेट बचा था। और मेरे लिए कुरकुरे और लेज है, मैं एक ही खाऊंगा, एक कल खाऊंगा। तो अभी रात बीतने तो खाना खत्म हो जाएगा। आज मन नहीं कर रहा है खाने का, बस ले आए थे क्योंकि घर पे तो दाल रोटी बना के गए थे ना हम। अब दाल रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है। बाद में तो खाएंगे, बाद में खाएंगे। तो फ्रेंड्स अब बस हम लोग मेडिसिन वगैरह खाएंगे। डोरिटोस खाऊंगी मैं, मुझे बहुत पसंद है। और कढ़ी तो हनी 1 महीने से बोल रहा था, जब से मैं कानपुर में थी ना तब से बोल रहा था मम्मी कढ़ी बना दो, कढ़ी बना दो। तबीयत ठीक ही नहीं थी, फिर यहाँ पर थोड़ा सा सही हुई तो मैंने थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी बनाई। लेकिन भाई है ना कि मेरे से थोड़ी चीज़ बनती नहीं है, थोड़ी ज़्यादा ही बन जाती। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।